आइए जानते हैं अजब गजब अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति को कहीं से एक रहस्यमयी चट्टान मिली थी। इस चट्टान में इलेक्ट्रिक प्लग जैसी आकृति दिखाई देती है। हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने जब इस चट्टान की जांच की तो पाया कि यह चट्टान लाखों साल पुरानी है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति से उस जगह के बारे में पूछा जहां से उसे ये रहस्यमयी चट्टान मिली थी, लेकिन उसने जगह के बारे में खुलासा करने से इनकार कर दिया। नंबर 2, जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी उस मूर्ति को वर्तमान में जयपुर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर में रखा हुआ है। यह मंदिर भगवान कृष्ण का है। नंबर 3, यक्ष यक्षिणी एक प्रकार के प्रेत हैं जो भूमि में गड़े हुए गुप्त निधि या खजाने के रक्षक होते हैं, इसीलिए इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित हैं जो देवताओं के निधि रक्षक हैं। जैन और बौद्ध धर्म में भी निधिपति कुबेर का वर्णन है। नंबर 4, दक्षिण भारत की तमिल भाषा में लिखी गई कंबन रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी तर्शिनी के द्वारा किया गया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। शांता का विवाह ऋषि विभांडक के पुत्र रंग ऋषि से हुआ। रंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। नंबर 5, प्रकृति ने सभी को तैरना सिखाकर ही धरती पर भेजा है। किसी को भी पानी में फेंक दे, जैसे कुत्ता बिल्ली भालू हिरण के बच्चों को, तो वो भी तैरने लगेंगे। मानव तो डर के मारे डूब जाता है या दूसरों पर निर्भरता के कारण कि कोई बचाएगा। यकीन कीजिए तैरना हमें भी आता है, ये गॉड गिफ्ट है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 6, साल 2015 में ऑस्ट्रिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसी चीज मिली थी। ये सेलफोन चमड़े से बनाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह सेलफोन करीब 1300 साल पुराना है, जबकि सेलफोन का आविष्कार तो 80 के दशक में हुआ था। नंबर 7, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर आत्मा शरीर से निकलकर आकाश में चली जाती है और वही आकाश में ही मौजूद रहती है। फिर आत्मा वातावरण में उपस्थित वायु में मिल जाती है। वायु से वह आत्मा जल में तथा जल से बादलों में चली जाती है। बादल से पानी के बूंदों के रूप धरती की सतह पर गिरती है। धरती पर ही उस आत्मा को वनस्पति या पेड़ पौधों के रूप में पहला भौतिक रूप मिलता है। अगर कोई जीव या जानवर इन वनस्पतियों को खाता है तो वह आत्मा उस जीव के पेट में चली जाती है, और जब वह जीव प्रजनन करता है तो उसके फलस्वरूप जो जीव पैदा होता है उसमें वह आत्मा चली जाती है। अंत में उस आत्मा को शरीर मिल जाता है। वह जीव आत्मा 84 तरह के योनियों प्रजाति में से किसी से भी होते हुए मनुष्य रूप को प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां बताई गई है। 9 लाख जलीय प्राणी, 20 लाख पेड़ और पौधों की योनियां, 11 लाख सरीसृप योनियां, 10 लाख पक्षी की योनियां, 30 लाख स्थलीय पशुओं की योनियां, 4 लाख मानव प्रजाति की योनियां। इनमें देवता, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, चित, यक्ष आदि शामिल है। नंबर 8, रावण के पिता ऋषि विशर्वा ने एक चमत्कारी मणि का निर्माण किया था, जिसमें रोशनी पड़ने पर रोशनी 100% परावर्तित हो जाती थी, जिससे जब कोई वस्तु उस मणि के सामने आती थी तो वह मणि उस वस्तु के 9 प्रतिबिंब हवा में बना देता था। रावण ने इसी मणि को अपने गले में धारण किया था। रावण के 10 सिर नहीं थे, केवल एक ही वास्तविक सिर था। बाकी के 9 सिर उस मणि द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब होते थे, जो रावण के 10 सिर होने का भ्रम पैदा करते थे। नंबर 9, अब आपको चांद जमीन में देखने को मिलेगा। दुबई चांद के आकार का एक रिजॉर्ट बना रहा है। इस रिजॉर्ट के अंदर 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेगी। दुबई का चांद कितना शानदार होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन लगे थे, वही इस मून रिजॉर्ट को बनाने में $5 बिलियन का खर्च आएगा। नंबर 10, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चींटियां अनाज और बीजों को जमा कर जमीन में रखने से पहले उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ देती हैं, क्योंकि यदि दाना या बीज 2 टुकड़ों में न टूटे तो वह भूमि में उगकर पौधा बन जाएगा। चींटियां धनिये के बीज को 4 भागों में काटती हैं, क्योंकि धनिये का बीज 2 भागों में काटने के बाद भी उग सकता है। हैरानी की बात यह है कि यह सब चींटियों को बताया किसने? जय श्री राम।